कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर,
हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का कार्य हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से
बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु यीशु की उस प्रतिज्ञा को याद कीजिए। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रभु ने यह वायदा किया है, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। इस संसार से ज्यादा, इस संसार के सभी लोगों से ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। आप उनकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। वो आपको प्यार करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूं, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने लाइए। पारिवारिक समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को, परिवार में जो मेल मिलाप की कमी है, जो शांति की कमी है, उसको प्रभु के सामने लाइए। प्रभु ने अगर आपको तरक्की दी है, आशीष दी है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम सभी इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, जब तू मेरे इन भाई बहनों को अपने हृदय से लगा रहा है। जितने भी लोग तेरे पास आते हैं, उन सभी को तू कुछ ना कुछ देता है। यीशु, तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये तेरी प्रतिज्ञा है। हम तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए तेरे सामने आते हैं। एक एक भाई बहन के परिवार की समस्याएं, उनके हृदय की पीड़ाएं, उनके शारीरिक रोगों को तू जानता है। यीशु, उन पर आशीष उंडेल देना। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मुझे समझाना, मुझे तेरे वचन के मुताबिक जीवन जीने के लिए कृपा देना। प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आइए। पवित्र आत्मा आप सभी को इस समय अभिषेक दें। पवित्र वचनों को सुनने के लिए आपको तैयार करें। प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको ये वरदान दिया है कि आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। कई भाई बहनों से मुझे पता चला है कि इस प्रार्थना के द्वारा उनको बहुत सारी आशीषें मिली हैं। पवित्र वचन के मर्म को अपने जीवन में अनुभव करने का मौका मिला है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रभु की एक एक वाणी पर विश्वास करना। ये विश्वास करना कि प्रभु ने जैसे कहा है वैसे आपके जीवन में पूरा होगा। पूरी बाइबल में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि वो सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ का अर्थ क्या है? जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला, अपने वचन का पक्का। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया में कई लोग संत कहलाते हैं। संत पेतरुस, संत पौलुस, संत थॉमस, और कलीसिया में कई लोगों को संत भी घोषित किया जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर, बहुत सारे संत, संत मदर तेरेसा, हमारे युग के संत। संत पौलुस अपने पत्रों में मसीहियों को संत कहते हैं।
यीशु के शिष्यों को संत कहते हैं, यीशु पर विश्वास करने वालों को संत कहते हैं। तो हमारे मन में सवाल उठता है कि संत कौन है, हम किसे संत कह सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि संत कौन है, संत कौन नहीं है, हम नहीं जानते हैं, ईश्वर जानता है। ईश्वर ही जानता है कि कौन वास्तव में संत है और कौन संत नहीं है। लेकिन जहां तक पवित्र वचन है, कलीसिया की शिक्षाएं हैं, उसके मुताबिक हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संत कौन है। क्या संत वे हैं जो संत जैसे दिखते हैं, सुंदर हैं, कृपापूर्ण हैं, संत जैसे दिखते हैं? सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 7 में हम पढ़ेंगे, प्रभु सामुएल से कहते हैं, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। तो सवाल यह है कि संत कौन है? क्या संत वो व्यक्ति है जिसने बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसके नाम पर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं? क्या वो संत है? हम ऐसे जमाने में जीते हैं जब दिखावा बहुत ज्यादा है, अ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, दिखावा। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा करता है, सब कुछ अच्छी तरह करता है, देखो उसने ये क्या किया है, ये क्या किया है। हम बाह्य बातों को देखते हैं, लेकिन जानते हैं ईश्वर ये नहीं देखता है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसका मायना जरूर होता है, लेकिन उससे ज्यादा ईश्वर ये देखता है कि हम क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य अपना स्वार्थ तो नहीं है, नाम कमाना नहीं है, यश कमाना तो नहीं है। ईश्वर हमारे उद्देश्यों को देखता है। एक संत कौन है? कलीसिया में किसे हम संत कहेंगे? एक संत वो है जिसने यीशु का अनुसरण करने का प्रयास किया है, जो यीशु का अनुसरण करता है। प्रभु यीशु ने जब भी अपने शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा, मेरे पीछे चले आओ। जो यीशु के पीछे चला जाता है, जो यीशु के पीछे चलता है, यानी जिसने यीशु को अपना गुरु माना है, अपना अगुवा माना है, यीशु के पथ पर चलता है, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार चलता है, वह संत है। जिसके जीवन में यीशु की शिक्षाएं परिलक्षित हैं, दिखाई देती हैं, वह संत है। जो यीशु की तरह बन गया है, संत वो है जो यीशु का अनुकरण करता है। अनुकरण करने का मतलब क्या है? यीशु की तरह बनता है, यानी जिसके अंदर यीशु के गुण हैं। जो करुणा, जो दया यीशु में थी वो उसमें है, जो प्रेम यीशु में था वो उसमें है, जो पवित्रता यीशु में थी वो उसके अंदर है, जो दूसरों के प्रति सेवा मनोभाव उसके अंदर थी वो उसके अंदर है। यानी जिसके अंदर यीशु के गुण देखने को मिलते हैं, जो यीशु का अनुकरण करता है। यीशु का जीवन दर्शन उसका जीवन दर्शन है, यीशु की जीवन शैली उसकी जीवन शैली है। यीशु का जो अनुकरण करता है, यीशु के जो मूल्य हैं, जो बातें यीशु में नजर आती हैं, जिन मूल्यों को यीशु ने ऊंचा उठाया है, अपने जीवन में दिखाया है, जो यीशु के मूल्यों पर चलता है, यीशु का अनुकरण करता है, वह संत है। इसीलिए हमें संतों में यीशु देखने को मिलता है। संत फ्रांसिस असीसी को दूसरा यीशु बताया गया है।
और इस दुनिया में लोग हमारे जरिए यीशु को देखना चाहते हैं। हम यीशु के बारे में बोलते तो जरूर हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में यीशु नजर आते हैं? एक मसीही वो है, एक ईसाई वो है जो यीशु का अनुसरण करता है और अनुकरण करता है। क्रूस पहनने से कोई मसीही नहीं बनता है, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं बनता है, लेकिन जिसके अंदर यीशु की तरह व्यवहार हो, जो यीशु की तरह कार्य करता हो, जिसके अंदर यीशु का मनोभाव हो, यीशु की नम्रता हो, यीशु की उदारता हो, यीशु की तरह बलिदानमय जीवन जीने के लिए तैयार हो, वो संत है। जब हम जिन लोगों को संत घोषित किया गया है उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो हमें उनमें यीशु नजर आते हैं, यीशु की शिक्षाएं नजर आती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मदर तेरेसा ने वो कार्य करके दिखाया जो संसार के अन्य लोग शायद ही करते हैं। समाज से तिरस्कृत उन लोगों की सेवा करना जिनके अंदर कोई खूबी नहीं थी, जो बदसूरत थे, जिनके अंदर से दुर्गंध निकलती थी, ऐसे लोगों को सेवा करना, उनमें यीशु को देखना, ये एक संत की प्रवृत्ति है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं ईसा मसीह का अनुकरण करता हूं, उसी तरह तुम भी अनुकरण करो। तो एक विश्वासी और एक मसीही को अंत में मसीह बनना है, यीशु की तरह बनना है। मेरा ये विश्वास है, जब हम मरेंगे, मरने के बाद हमारी लाश को ढोने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वे एक दूसरे यीशु को ढो रहे हैं। हमारे अंदर इस प्रकार यीशु के गुण दिखाई दे, हम यीशु की तरह बने। एक संत वो है जिसकी दृष्टि स्वर्ग पर है। एक संत वो है जो संसार में रहता जरूर है, लेकिन जिसकी दृष्टि स्वर्ग पर है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। संसार में बहुत सारे लोग सांसारिक हो गए हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें देखने को मिलता है अधिकतर लोग सांसारिक होते जा रहे हैं। धर्म गुरु, आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल लोग, धर्म के अगुआ, मसीही, सभी धर्म के लोग धीरे धीरे सांसारिक होते हुए दिखाई दे रहा है। भौतिकता हमारे अंदर कूट कूट कर भरी जा रही है। हम उपभोगवादी बनते जा रहे हैं, संसार में ही रहने वाले बनते जा रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, वही ईश्वर के सानिध्य में रह सकता है जो निसार संसार में नहीं रमता है, लेकिन हम लोग रमते हुए देख रहे हैं। कहा जाता है एक संत वो है जिसकी एक दृष्टि स्वर्ग पर है और दूसरी दृष्टि धरती पर है। हम जानते हैं कि शारीरिक रूप से ये असंभव है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से संभव है। इस संसार में रहते हुए अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाना, यानी अपने इस दृष्टि के सामने स्वर्ग को देखते हुए जीवन जीना, स्वर्ग को देखते हुए जीवन जीना, जिसको हिंदी में कहेंगे स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, ईश्वरोन्मुख जीवन जीना। यानी संसार में हम रह रहे हैं लेकिन सांसारिक नहीं होना। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना भी की है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की है कि पिता उन्हें संसार से बचाना, बुराई से बचाना। वे संसार में हैं लेकिन बुराई से बचाना, सांसारिकता से बचाना। एक संत वो है जो संसार में रहते हुए भी अपनी दृष्टि स्वर्ग पर लगाया हुआ है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र
अध्याय 4 उसके वाक्य 16 से पढ़ेंगे, वाक्य 18 तक पौलुस कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, हम दुर्बल होते जा रहे हैं, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हमारा शरीर मर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, लेकिन एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति वो है जिसका शरीर क्षीण होता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर नए जीवन का संचार होता रहता है। आगे पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। और एक बार सुनिए, पौलुस कहते हैं क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत जो हमारे इस संसार में हमें भोगने को पड़ता है, हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं। ये एक विश्वासी का मनोभाव है। पौलुस कहते हैं हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, मिटने वाली हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह एक विश्वासी का मनोभाव होना चाहिए। यानी संसार में रहते हुए भी हमारी दृष्टि स्वर्ग पर है, स्वर्गोन्मुख जीवन जीना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 में, फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 7 से 9, पौलुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। जिन जिन बातों को मैं लाभ समझता था, फायदा समझता था, अच्छा समझता था, मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह की को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। पौलुस का मनोभाव देखिए। पौलुस ने यीशु को जाना। जब तक पौलुस यीशु को नहीं जानता था तब तक यीशु के शिष्यों पर वो अत्याचार करता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर जब उसको यीशु का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, उसने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो यीशु ने कहा कि मैं यीशु नाज़री हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उस समय से पौलुस ने यीशु को जाना। यीशु को जानने के बाद पौलुस का जीवन बदल गया। वही जो सताता था अब मसीह के लिए सतावट सहने के लिए तैयार होता है, दुख भोगने के लिए तैयार होता है। इतना ही नहीं, जिन जिन बातों को वो लाभ समझता था उसको हानि समझने लगा। पौलुस कहते हैं कि मैंने उन सारी बातों को कूड़ा समझकर फेंक दिया है। यानी यीशु का शिष्य बनने के लिए, संत बनने के लिए, स्वर्गोन्मुख जीवन जीने के लिए पौलुस ने सांसारिक बातों और चीजों को कूड़ा समझकर फेंक दिया है। एक संत वो है जिसकी एक दृष्टि स्वर्ग पर है और एक दृष्टि पृथ्वी पर है। एक संत वो है जो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है। पौलुस को सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं। फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं यह नहीं समझता हूं कि वो लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस कहते हैं मैं पीछे की बातों को नहीं याद करता हूं। पौलुस का अतीत कैसा था? पौलुस एक तरह से हत्यारा था, अत्याचार करने वाला। पौलुस कहते हैं उसको मैं याद नहीं करता हूं, बल्कि आगे की ओर देखकर
मसीह की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर उत्सुकता से दौड़ता हूं, ताकि मुझे वो पुरस्कार मिले जो मेरे लिए रखा गया है। एक मसीही और एक विश्वासी और एक संत कब्रिस्तान में समाप्त नहीं होता है, उसके जीवन का अंत वहां नहीं होता है। कई साल पहले प्रभु की कृपा से मैंने एक गीत लिखा और वो मृतकों के अवसर में गाया जाना चाहिए। एक बहुत सुंदर गीत है। उस गीत का बोल इस प्रकार है, ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी अब पूरी हुई। ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी अब पूरी हुई। यानी मृत्यु एक विश्वासी के लिए, एक संत के लिए जीवन का अंत नहीं है, बल्कि पुरस्कार पाने का समय है। पौलुस कहते हैं, इसी तरह उत्सुकता से मैं दौड़ता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कहा संत पौलुस मसीहियों को संत कहकर संबोधित करते हैं। हम सभी संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हर मसीही को, हर यीशु के शिष्य को एक संत बनना चाहिए। हमारी आत्मा में ये मनोभाव आना चाहिए कि मुझे संत बनना है, मुझे सांसारिक बनकर संसार में समाप्त नहीं होना है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है, मुझे अपनी दृष्टि उस पर लगाना है। तो एक संत बनने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। हम अपने मन और हृदय में इस बात को ग्रहण करें, धारण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए। तेरे संपूर्ण जीवन में और तेरी शिक्षाओं में हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि तू पिता से आया और पिता के पास गया। हमारे अंदर ये मनोभाव रख दे प्रभु। हम इस संसार में रम जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में ही गिर जाते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी संत बनने की कृपा दीजिए। जिस लक्ष्य के लिए हम बनाए गए हैं, जहां के लिए हम बनाए गए हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना, उनके जीवन में आना प्रभु, उनके जीवन में अपने विश्वासपूर्ण जीवन जीने के लिए जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना यीशु। एक एक व्यक्ति को तेरी तरह बनने के लिए कृपा देना यीशु। एक एक व्यक्ति को स्वर्गोन्मुख जीवन जीने के लिए कृपा देना यीशु। एक एक व्यक्ति को इस संसार में ना रमने और ईश्वरोन्मुख जीवन जीने के लिए कृपा देना यीशु। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा
पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रभु के सानिध्य में आए, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। यह एक प्रार्थना है, कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सारे हृदय से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आपको मौका दिया है। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको बनाया है और फिर आपको और आपकी परिस्थितियों को बनाना चाहता है। प्रभु को पूर्ण आजादी दीजिए आपके जीवन में कार्य करने के लिए। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के अधिकार में दीजिए। क्यों आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? इस चिंता के बदले आप अपने विश्वास को बढ़ाते तो आपके जीवन में ना जाने क्या क्या होता। तो इस समय सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। पेतरुस के उस वचन को याद कीजिए, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। चिंता नहीं करेंगे बल्कि उस पर भरोसा रखेंगे।
परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, विवाह के बारे में, शारीरिक रोगों के बारे में, एक एक बात को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। पूरी बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, अपने वचन को नहीं बदलने वाला ईश्वर है। उस महान सामर्थ्यवान सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर पर भरोसा रखिए इस समय और अपना हृदय खोलकर प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, आप बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। वह मेरा रक्षक है, वह मेरा रक्षक है, वह मेरा संरक्षण करता वह है, मेरा संरक्षण करता है, वह मेरे साथ रहता वह है, मेरे साथ रहता है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। मुझे अकेला नहीं छोड़ता वो है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के सारी साथ, मानव जाति के साथ, सारे मानव जाति के हे साथ, दयालु पिता, हे दयालु पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के मेरे जीवन के सारे दुखों के साथ, सारे दुखों के सारी साथ, पीड़ाओं के साथ, सारी पीड़ाओं के सारी साथ, समस्याओं के साथ सारी समस्याओं मैं के तेरी साथ, आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना मैं विश्वास करता करता हूँ हूँ, मैं विश्वास करता तेरा हूँ, प्रेम अटूट है, तेरा प्रेम अटूट तेरा है, प्रेम अटल है, तेरा प्रेम अटल तेरा है, प्रेम असीम है। तेरा प्रेम असीम ओ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। बड़ी भक्ति के साथ आइए हम उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से मुझे धो दीजिए। तेरे पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे मन हृदय आत्मा शरीर को पवित्र कीजिए। हम अपने घर के कोने कोने को इस समय समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करें।
आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा एक एक बूंद रक्त की योग्यता से उन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें, उन्हें चंगा करें। हम इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोगों से त्रस्त, कैंसर के रोग से पीड़ित, हृदय रोग से पीड़ित, किडनी के रोग से पीड़ित, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा उन्हें चंगा करें, उन्हें आजाद करें। आइए हम सभी लोग इस समय अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के दिव्य शरीर और रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले। पुराने से पुराने रोगों से, गंभीर से गंभीर रोगों से आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से, नशे की आदत से, अन्य प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिले, अश्लीलता की आदतों से छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।